आज का चिंता के लिए हम पढ़ेंगे यशायाह 57 अध्याय उसका 15 हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रखता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। हमारा परमेश्वर कितना सुंदर है, देखो वो पवित्र तो है, कितना सुंदर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के अंदर कितना एक सुंदर मन है। हालेलुया। यही ये वचन दर्शाता है। परमेश्वर अपने बारे में यहाँ परिचय देता है, मैं कौन हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में जानना है तो ये वचन से हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि जो महान है वो तो महान है, हमारा प्रभु यीशु है, वो तो महान है और उत्तम है और सदैव स्थिर रहता है। महान के ऊपर एक शब्द कोई भी भाषा में नहीं है। ग्रेट, हालेलुया, और भी एक्सेलेंस, ऑनरेबल, ऐसे कई शब्द है, लेकिन ग्रेट के बराबर नहीं आ सकता है कुछ भी। हालेलुया, ग्लोरी। अ किंग में बी ऑनरेबल बट ही इज नॉट ग्रेट, ऐसे होता है। वो ऑनरेबल, वो सही बात है, लेकिन ग्रेट नहीं होगा। हालेलुया। एक्सेलेंट होगा लेकिन ग्रेट नहीं होगा। और ये लोग कुछ भी हो, ग्रेट भी हो सकते हैं, ऑनरेबल भी हो सकते हैं, एक्सेलेंट भी हो सकते हैं, हालेलुया, उत्तम भी हो सकते हैं, लेकिन सदा स्थिर नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? सदा स्थिर रहता है। हालेलुया। इसके बारे में हम शार्ट में पढ़ना है तो कोलोसियों का, हमारा प्रभु यीशु का कि महानत्व के बारे में पढ़ना। कोलोसियों पहले अध्याय 15 हम पढ़ेंगे। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा। पहिलौठा मतलब हम समझेंगे किसी का पहिलौठा, ऐसा नहीं है। सारी सृष्टि में पहिलौठा परमेश्वर कौन है? मतलब वो तो पहला है, वो तो आदि है, वो तो अल्फा है। हालेलुया। वो तो शुरुआत है, वही तो अनादि काल है। हालेलुया। उसको कुछ सीमा नहीं, वो कब था कहाँ करके कोई जांच करके हम निकाल नहीं सकते हैं उनका शुरुआत कब हुआ है। इसलिए लिखा पहिलौठा, पहला है। हालेलुया। इसको पंडित लोग ऐसे ही व्याख्यान देते हैं। हालेलुया। कि बाइबल पंडित लोग, इसके ज्ञानी लोग इसका ऐसा व्याख्यान देते हैं, वो पहला है। हालेलुया। 16वां वचन पढ़िए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखो, महान करके बोलते हैं, उत्तम बोलते हैं। यशायाह 57:15 में हमने यही पढ़ा, वो तो महान है, वो तो उत्तम है, सदा स्थिर रहने वाला है। हु इज अवर गॉड? ओ एवरलास्टिंग गॉड, सदा स्थिर रहने वाला है। हालेलुया। यही बोलते हैं कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रधानता ये है, सिर्फ ये पृथ्वी में नहीं है। राजा महाराजा लोगों का प्रधानता के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। वो स्वर्ग में भी हो, ऊंचा स्वर्ग में भी हो, जितनी प्रधानताएं हैं, हालेलुया, सब उनके लिए, उनके द्वारा हुआ है। इसलिए परमेश्वर एक वचन में बोलता है, मेरा तुलना में तुम किसी को बता सकता है? मनुष्य पुत्रों में कौन मेरा तुलना कर सकता है? यही तो देखेंगे, हमने यहां पढ़ा है। देखो, अभी वहां उसको छोड़ करके यहां आएंगे, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है। हालेलुया, जीसस। उसके बारे में यहां क्या लिखा है? हालेलुया, हु इनहेबिट्स एटर्निटी। हालेलुया। सदा स्थिर रहना उनका ही विषय है। हालेलुया। और किसी का काम नहीं है, एक ही है व्यक्ति ऐसा है, सदा स्थिर रखने वाला है। यदि परमेश्वर ने हमको अपनी संतान बनाया है तो हम भी तो उनके जैसा रहेंगे, सदा स्थिर रहेंगे। देखो, हमें प्रभु कितना धन्य अवस्था में पहुंचाया है, ये हम सोचेंगे ना, हमारा हृदय में आनंद ऐसे ही उमड़ने लग जाएगा। विषय क्या है?
कमजोरी क्या है, हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम क्रिश्चियंस है, हम विश्वासी लोग हैं, रविवार हो जावे तो चर्च में आ जाना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पादरी कभी डांट भी सकता है इसलिए चर्च में आना है। नहीं तो हम क्रिस्ती है, हम विश्वासी है, हमको चर्च में आना है, हमको क्रिसमस मनाना है, हमको ईस्टर बनाना है, गुड फ्राइडे है इसलिए थोड़ा जरूरत पड़े सब लोग रोएंगे तो हम भी रो जाएंगे। मतलब ये सब रिलीजन है, क्या बोलते हैं, ये सब रिलीजन है। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ जो प्रेम है, परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है वो नहीं है। ग्लोरी जीसस। देखो एक बात हम बताएंगे तो कि कुछ लोग माता पिता के लिए हमारा कुछ फर्ज है, ऐसे ही है लोगों को, माता पिता के लिए फर्ज है, भाई के लिए हमारा कुछ फर्ज है, पत्नी है, बच्चे हैं तो हमारे लिए कुछ फर्ज है। ये नहीं है। हालेलुया। ये नहीं है, जिंदगी है कि उसमें एक लगाव है, उसमें एक प्रेम है। ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरे बाप है, ये मेरी मम्मी है। हालेलुया। मेरी बहन है। हालेलुया। मतलब सोच के देखें कि कैसा है, एक पेट में हम जन्म हुए हैं, ये क्या बात है। इसको हम सोचेंगे, हम अंदर घुस जाएंगे इसमें, ये कितना गहरी बात है, गहरा प्रेम है। हालेलुया। हम ये सब नहीं सोचते, हमारा कुछ फर्ज है। ये बहन है ना, ये भाई है, बहन को शादी करके दी है, वो तो जीजा हो गया है, उनका बच्चे हैं, हमको उनके लिए कुछ है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। ये सब गहराई सोचेंगे तो, गहराई से सोचेंगे तो ये क्या मतलब निकलता है, वो तो बोलते हैं एक ब्लड रिलेशन है। ऐसा ही प्रिय लोगों, परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को इस जगत में भेज करके उनको बलिदान किया है, उनके लहू से आप लोगों को अपनी संतान होने के लिए मोल लिया है। जितने लोग ईश्वर पर विश्वास किया है, जितने लोग उनको ग्रहण किया है, उन सबको हालेलुया परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार मिला है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो जैसा परमेश्वर महान है तो आप क्या कम महान है? आप ही तो महान है। हालेलुया। परमेश्वर राजा महान है तो राजकुमार वो भी तो क्या है, महान है। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, सदा स्थिर रहता है लेकिन उसका नाम पवित्र है। वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। उनका निवास स्थान कहाँ है? ऊंचे पर। हालेलुया। पवित्र स्थान पर निवास करता है। हालेलुया। और उसी के संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। क्या लिखा है देखो, मैं उसके संग भी रहता हूं। देखो महान है, उत्तम है, सदैव स्थिर रहने वाला है, जिसका नाम पवित्र है, जो ऊंचे पर रहता है, वो पवित्र स्थान में रहता है, वो उनके संग भी रहता है जो नम्र है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, हालेलुया, जो खेदित है और नम्र है। इस दुनिया में कोई निष्पापी नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने मानव इस दुनिया में जन्म लिया सब पापी है। हालेलुया। जैसा मेरी माँ ने मुझे पाप में जन्म दिया, पाप के साथ मैंने मेरी माँ का गर्भ में क्या है कि पड़ा रहा। यही तो वचन हमको सिखाता है। हालेलुया। लेकिन खेदित क्या है? कोई पापी हो, अपने आप को पापी समझता है, अपना पाप के लिए दुख उठाता है। मैं आपके सामने बहुत बड़ा पाप किया प्रभु, मुझे माफ करो प्रभु, मैं इसके लिए पछताता हूँ। खेदित मन वाला मतलब यही है। हालेलुया। कोई पवित्र तो नहीं है। परमेश्वर को ये पवित्र करके जो घमंड करते हैं उनकी जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो खेदित मन वाला है, जो अपना पाप के लिए पछताता है, उनके अंदर वो रहता है। दाऊद राजा परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, परमेश्वर का दास। वो बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन वो अपना पाप के लिए खेदित हुआ, बहुत दुख उठाया। नातान नबी ने बोला दाऊद को, तू नहीं मरेगा। हाल तू नहीं मरेगा, क्योंकि मार डालना जैसा पाप दाऊद ने अपनी जिंदगी में किया है।
साधारण प्रजा होती उसको तो फांसी मिल जाती। ये अपना पाप के लिए बहुत खेदित हुआ है, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया है। हालेलुया। प्रभु के लोग, आप कितने भी पाप किए हैं वो विषय नहीं परमेश्वर के लिए, उसके लिए आप कितना दुख उठाते हैं, आपका जो अंदर खेद है, दुख है, पश्चाताप है, यही परमेश्वर देखता है। इसलिए यहां लिखा है जो खेदित मन वाला है, नम्र मन वाला है, नम्र मन वाला है, उनके अंदर भी मैं रहता हूं। हालेलुया। यही तो परमेश्वर आज हमसे कह रहा है। हालेलुया। देखो प्रभु के लोगों, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। नम्र लोग और खेदित लोग हमेशा खेद में ना रहे, दुख में ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर नम्र और खेदित मन वाले के अंदर रहने का मतलब क्या है? हालेलुया। क्यों हाँ खेदित मन वाले के अंदर आता है, नम्र लोगों के अंदर आता है? इसलिए कि उनका जीवन को हर्षित करे, उनका जीवन को आनंदित कर देवे, उनका जीवन में संतोष और आनंद से भर देवे। हालेलुया। परमेश्वर को देखो, हालेलुया, इतनी बड़ी सभा में करोड़ों लोग आ गया है, परमेश्वर की स्तुति कर किए हैं, आराधना किए हैं, ये नहीं है प्रभु के लोग। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहाँ करोड़ों लोग आए हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन उनमें से किसी के अंदर परमेश्वर यदि रह नहीं सकता है, आप अपना मन को परमेश्वर रखना जैसा एक स्थान नहीं बनाया है, आप कितना भी स्तुति करो, आराधना करो, परमेश्वर को इसमें कुछ पड़ता नहीं, इसमें कोई विषय नहीं है। परमेश्वर आपका हृदय में रखना चाहता है, आपका जीवन में आनंद और संतोष देना चाहता है। इसलिए पहले परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है, आपका जीवन में क्या करना चाहिए? आपको एक नम्र मन और खेदित मन देना चाहता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कि व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक 8वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए। कादेश भरना है। हालेलुया। मिस्र से निकला है, लाल समुद्र पार किया है, कादेश भरना से गिलगाल तक, हालेलुया, कनान देश में गिलगाल तक 11 दिन का यात्रा है, सफर है, लेकिन 40 वर्ष लगा पहुंचने के लिए। कितना दुख भरी बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने ये इस्राएल लोग कैसे थे? हठीले मन वाले थे, हठीले मन वाले। उनका हृदय है पत्थर जैसा कठिन था। हालेलुया। उनकी गर्दन है, उसके बारे में लिखा ऊंची गर्दन है, टेढ़ी गर्दन वाले हैं। हालेलुया। वो घमंड से भरे हुए लोग हैं, झुकने वाला लोग नहीं है। परमेश्वर को मुंह से स्तुति करते थे, अंदर परमेश्वर उनका अंदर नहीं था, एकदम स्वार्थ थे। हालेलुया। छोटी छोटी बात के लिए बुड़बुड़ाते थे, परमेश्वर से गुड़गुड़ाते थे। परमेश्वर के दास लोग मूसा और आरून के विरोध में ये लोग बहुत कुछ बोलने लगे हैं। कभी कभी ऐसा बोला पत्थर फेंक करके इनको मार डाले, यहां तक भी ये लोग बोलने लगे। इसलिए तो 11 दिन का सफर का रास्ता को परमेश्वर ने 40 वर्ष का सफर का रास्ता बना दिया है। हम जितने परमेश्वर के विरोध में अविश्वास दिखाएंगे, जितना परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करेंगे, उतना हमारा आशीर्वाद का समय बढ़ेगा। हम कितना भी टुंगी रास्ता बनाएंगे तो भी आशीर्वाद हासिल नहीं कर सकते हैं, कितना भी कोशिश करो। हालेलुया। कितना भी मेहनत करो, लेकिन आप आशीर्वाद नहीं पा सकते हैं। प्रभु के पवित्र लोगों, आशीर्वाद पाने के लिए कुछ टुंगी रास्ता, शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखना जावे, आशीर्वाद के लिए आपको कनाडा, यूरोप या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप रहेंगे वहां ही आपको आशीर्वाद करने के लिए आपके परमेश्वर सामर्थी है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन की इज्जत नहीं है, परमेश्वर का वचन को आप मानेंगे नहीं है, आप कहां भी जाएंगे ना, छूछे हाथ लौटेंगे, खाली हाथ लौटेंगे।
यदि आप कुछ करोड़ों रुपया कमाएंगे भी, उस करोड़ों रुपया का आनंद आपका जीवन में रहने वाला नहीं है। हालेलुया। हमने देखा है, अनुभव से हम आपको सिखा रहे हैं ये सारी बातें। यहां हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के साथ क्या व्यवहार करता है। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए। हालेलुया। ये 40 वर्ष लगा इस्राएल लोगों को और उनकी संतानों को नम्र बनाने के लिए। परमेश्वर को 40 वर्ष लगा है। 40 वर्ष तक उनको सिखाते रहा, उनके लिए हालेलुया स्वर्ग से मूसा के द्वारा वचन भेजते रहा, व्यवस्था भेजते रहा, इसको नहीं मानने वालों को दंड देते रहा। जंगल में उनकी लाशें गिरती रही, बहुत दंड दिया है। हालेलुया जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों, यहां क्या लिखा है देखो, वो तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर का लक्ष्य क्या है हमारे जीवन में, पवित्र लोगों के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर आशा क्या है। परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहता है। क्यों नम्र बनाना चाहता है? तभी तो परमेश्वर आपके अंदर रह सकता है। हालेलुया। तभी तो मेरे अंदर परमेश्वर रह सकता है। जब तक मैं नम्र नहीं बनूं, मेरे अंदर परमेश्वर रह नहीं सकता है। जब तक आप नम्र नहीं बनेंगे, तब तक परमेश्वर आपके अंदर रह नहीं सकता है। कोई नम्र स्वभाव के होते हैं, किसी को 1 वर्ष लगता है, लेकिन आप बोल सकते हैं हम तो पवित्र आत्मा पाए हैं साहब, अब वचन पढ़ने वाले साहब, हालेलुया, बहुत कुछ बोल सकते हैं। क्या पवित्र आत्मा पाए हुए लोग सब नम्र है क्या? हालेलुया। आप ऐसा समझते हैं, दिखावटी नम्रता आप बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा पाने से नम्र हो गया करके मैं नहीं विश्वास करूंगा। पवित्र आत्मा पा लिए मतलब सब फल, आत्मिक फल आपके अंदर आ गया करके मैं विश्वास नहीं करता हूं। वचन में ऐसा नहीं लिखा है। पवित्र आत्मा पाने से सब लोग आप भविष्य दुखता हो गए हैं, पवित्र आत्मा पाने से सब लोग अन्य भाषा बोल दिए, ये भी नहीं है। सारे वरदान आपको मिल गया है, नहीं है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पाने से यीशु के वचन के अनुसार, यीशु का मुंह का शब्द के अनुसार पवित्र आत्मा को वो आएगा, वो मेरे वचन को तुमको स्मरण दिलाएगा, न्याय और धर्म के बारे में वो तुमको सिखाएगा। सिखाते रहेंगे, आपको करना आपको ही है ना, आपको नहीं करना तो। हालेलुया जीसस। आपको प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का फल पाना है, पवित्र आत्मा का वरदानों पाने का है। हालेलुया। और दूसरी बात क्या है, तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हालेलुया। 40 वर्ष आपकी परीक्षा किया है, आपको जंगल में घुमाया है और ये जानना चाहता था कि आपका मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा या नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर नम्र लोगों का मन में रखना चाहता है। हालेलुया। हमको नम्र दिल, हालेलुया, होना चाहिए, एक नम्र मन होना चाहिए, ये चाहता है, ताकि वो आपके अंदर रहे, मेरे अंदर रहे, हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। वो हमारा प्रभु बने रहे। आप नम्र ना हो, प्रभु की प्रभुत्व को आप स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभु के अधीन में आप नहीं रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको नम्र बनाना चाहता है। हालेलुया। देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो यशायाह 64 1 और 2। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। दीन और खेदित मन वाला है, वो ही परमेश्वर का वचन को आदर करेगा। जब तक आपके अंदर दीन और खेदित मन नहीं है, पाप के लिए पछताने वाला एक मन नहीं है, एक सुंदर मन, एक नम्र मन आपके अंदर नहीं रहेगा, आप परमेश्वर का वचन के साथ लापरवाही करेंगे, परमेश्वर को आदरमान नहीं करेंगे।
परमेश्वर का आदर आपका दिल पे नहीं रहेगा। आप परमेश्वर का वचन सुन करके तरतराएंगे नहीं है। अब कितना भी पाप करेंगे, पादरी आपको वचन के द्वारा समझाएगा, आपको कोई डर नहीं लगेगा। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ये तो क्या है, दुनिया में सब लोग करते हैं। प्रभु के लोगों, आपको अंदर एक खेदित मन हो, एक दीन मन हो, तो परमेश्वर का वचन सुन करके थरथराएंगे। अरे मैंने पाप किया प्रभु, ये वचन के अनुसार मैं पापी हूं प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा करो प्रभु। नहीं तो आप हंसी मजाक, आप वचन तो सुनने के कारण और ज्यादा गुनहगार बनेंगे। मैं आपको बताता हूं, अब जितना ज्यादा वचन सुनेंगे उतना गुनहगार बनेंगे। ये कैसा है? आपका अंदर तो एक खेदित मन नहीं है, एक नम्र मन नहीं है, एक दीन मन नहीं है। अब परमेश्वर का वचन को सुन करके हठीले मन को हठीले करते हैं, मन को कठिन करते हैं, तो आप ज्यादा दंड का पात्र बन जाएंगे, आप ज्यादा दंड के योग्य बन जाएंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा मिलता है उतना ज्यादा आपसे प्रभु मांगेंगे। हालेलुया। वचन सुनाने के लिए कोई यहाँ खड़ा रहता है, इसके पीछे परमेश्वर का बहुत मेहनत है, परमेश्वर का बड़ा काम है। तभी तो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा रहता है, आपको घर घर में आकर के समझाता है। आप ये समझेंगे नहीं है, उसी के अनुसार करेंगे नहीं है, जितना आप वचन सुनते हैं ये सब आपका ज्यादा दंड के लिए कारण बन जाएगा। हालेलुया जीसस। यहाँ क्या लिखा है? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। हालेलुया। लेकिन एक बात यहां से, आपका मन के साथ परमेश्वर कुछ नहीं करता है। आपका मन को आजादी दिया है, आपका मन स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। हालेलुया। फ्री है। आप अच्छा भी सोच सकते हैं, खराब भी सोचते हैं, अच्छी बातों को भी चुन सकते हैं, खराब बातों को भी चुन सकते हैं। वचन को मानना भी आपके ऊपर आधारित है, आपको वचन को तिरस्कार करना ये भी आपके ऊपर आधारित है। इसलिए बोलते वो सब मेरी है, आकाश भी मेरा है, मेरा हाथ की बनाई हुई चीज है, सब मेरी चीज है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जिनका अंदर एक दीन मन है, खेदित मन है, पश्चाताप करने का एक मन है, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रभु के लोगों, आपके अंदर एक पश्चाताप करने का मतलब पाप का समझने का है, भूल के लिए माफ मांगने का एक मन चाहिए। पहले मनुष्य आदम भी क्या बोला है? मैंने नहीं किया है, मेरे साथ रहने के लिए जो स्त्री आपने दिया है उसने मुझे दिया, मैंने खाया है। अपनी भूल को, अपना पाप को अंगीकार नहीं किया है। उसका परिणाम क्या निकला है? परमेश्वर ने एदेन वाटिका से उसको निकाल दिया है, उसको भी निकाल दिया, उसकी पत्नी को भी निकाल दिया है। आगे से तुम यहां नहीं रहोगे। बस पहले मनुष्य आदम को परमेश्वर नहीं छोड़ा तो हम कहां तक गए हैं। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो मत्ती 11 उसका 29 हम पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो भाई। मेरा जुआ मतलब आपको अंदर जो है क्या है, हल चलाने के लिए प्रभु यीशु जुआ आपको रख देगा क्या? परमेश्वर की व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का नियम है। यही तो बोलते मेरा जुआ। हालेलुया। वो कठिन नहीं है, आप उठाने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगा। इसलिए यीशु बोलता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। और मुझे से सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। देखो इस दुनिया में कोई भी इस शब्द बोलने के लिए योग्य नहीं है, सिर्फ हमारा प्रभु यीशु ही है। हालेलुया। क्योंकि वो नम्र लोगों के अंदर रह करके नम्र लोगों का मन को हर्षित कर देता है, आनंदित कर देता है, उनके घर में बहुत बड़ा आशीर्वाद लाता है। धन्य है वे जो मन के नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। आपको नम्र बनाना क्यों चाहता है?
आपके अंदर परमेश्वर को रखना है, परमेश्वर को आपका जीवन को आशीषित करना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, इसलिए लिखा है आपके अंदर अभी तक नम्रता नहीं है, आप प्रभु का वचन सुन लो, प्रभु का वचन को स्वीकार करो, वो प्रभु का वचन को अपना कंधे में ले लो और उनसे सीखो, क्योंकि वो नम्र है और मन में दीन है। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, अपना जीवन में विश्राम पाओगे, आपके घर में विश्राम पाओगे, आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो हमारा प्रभु नम्र है, वो कितना नम्र है देखेंगे। हालेलुया जीसस। यूहन्ना का पुस्तक 13 अध्याय 5 पढ़ेंगे। तब यीशु हालेलुया बर्तन में पानी भर के चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। प्रभु सिर्फ हालेलुया सिखाने में माहिर नहीं है, जो वो सिखाते थे प्रभु करते भी थे। वो अपने चेले को पाँव को धोया, अपनी अंगोछे से जो उसकी कमर में बंधा हुआ था उसको लेकर के चेले का पाँव को पोंछने लगा। हालेलुया। यही तो हमारा प्रभु है, वो ऐसा नहीं केवल सिखाने में माहिर नहीं है। हालेलुया। वो कर करके दिखाया है मैं कितना नम्र हूँ, कितना दिन हूँ। चेलों का पाँव धोया करके इस दुनिया में कोई भी गुरु के बारे में आप बोल सकते हैं? गुरु लोग पिछले पुराने जमाने में अपने शिष्य लोगों को पीसते थे, पीस डालते थे। यहाँ हमारा गुरु ऐसा नहीं है। और भी पढ़ो 15, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। प्रभु यीशु ने बोला तुम लोग मुझे गुरु बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, सही बोलते हैं, मैं गुरु और प्रभु होकर के तुम्हारा पाप को धो आ गए, तुम भी एक दूसरे के पाप को धो होकर के बोला है। हालेलुया। ऐसा ही तो प्रभु के लोग ये क्या कि क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है। हालेलुया। मैं दुनिया में अभी आने वाले सारे लोगों को पाप को धोने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। हालेलुया। ये सब आपको ही करने का है। यहां देखो प्रभु के लोगों, तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। एक नमूना, मतलब हमारा प्रभु यीशु एक नमूना थे, सिर्फ सिखाने वाले नहीं थे, उसको कर दिखाने वाले थे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और भी बढ़ेंगे, देखो जॉन 12:15, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गद्दे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु देखो, राजा महाराजा लोग घोड़े में आते हैं। प्रभु यीशु जब यरूशलेम में आए हैं, गद्दा के बच्चे को ऊपर सवार होकर के हाल यरूशलेम में आ रहे हैं। हालेलुया। जो महाराजा का नगर गए। हालेलुया। और भी कहना राजा हमारा प्रभु यीशु का नगर गए वो। हालेलुया। उस नगर में प्रभु यीशु आते हैं, गद्दे में सवार होकर के आते हैं। इतने वो नम्र है। हालेलुया। दुनिया के इतिहास में आप पढ़ेंगे तो कोई भी राजकुमार हो, कोई भी राजा हो, कभी भी है किसी वातावरण में भी हो, किसी जो अवस्था में भी हो, गद्दा में आया करके हम नहीं पढ़ते। गद्दा में कौन आता है मालूम? किसी चोर को गांव वाला पकड़ ले वे, उसको पूरा सिर मुंडा कर देंगे, उसका वस्त्र पूरा निकाल देंगे, उसका पूरा शरीर में काला और लाल रंग का डाट लगा देंगे, पेंट लगा देंगे, फिर उनको क्या करेंगे, गद्दा में बिठा देंगे, चोर चोर करके पूरा गांव में फिराएंगे। हालेलुया जीसस। गद्दा में आने वाला ऐसा होगा, नहीं तो बड़ा अपराधी होगा। किसी लड़कियां से छेड़छाड़ किया हो, स्त्रियों का हाथ पकड़ लिया हो, कोई गलत काम किया हो, उसको पकड़ ले वे, पुलिस स्टेशन में सौंपने के पहले उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु अपना ही महाराजा का नगर, ये महाराजा खुद हो करके गद्दे का बच्चे में बैठ करके आ रहे हैं। और उनके सामने बहुत सैकड़ों संख्या में बच्चे भी होसन्ना बोलते, होसन्ना दाऊद की संतान को होसन्ना। हालेलुया। इसमें वो प्रसन्न थे, गद्दे के बच्चे का ऊपर सवार थे। हालेलुया।
उस दिन वो ऐसा सवार होकर के आए, वो तो यहूदा का शेर है, हालेलुया, यहूदा का राजा है। उस समय हालेलुया सारे लोगों का मन में वो राजा होकर के बैठा था, हालेलुया। सिर्फ उस जमाने के नहीं है, हर एक पीढ़ी में लाखों करोड़ों लोग अपना दिल में यीशु को अपना राजा बना रखे हैं, हालेलुया। आपके दिल में भी यीशु राजा है, मेरा दिल में भी यीशु राजा है, हालेलुया। वो गद्दा में सवार हुआ है, आज करोड़ों करोड़ों भक्त लोगों का हृदय में वो सवार है, हालेलुया। नम्र होने का मतलब यही है, जितने नम्र, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया है, सबसे ऊपर बड़ा नाम दिया, श्रेष्ठ नाम दिया है। स्वर्ग में भी यीशु के बराबर कोई नाम नहीं है, श्रेष्ठ नाम नहीं है। इस दुनिया में भी यीशु का तुलना में कोई श्रेष्ठ नाम नहीं है, हालेलुया। और भी प्रभु के लोग, हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 22 और उसका 4 पढ़ेंगे। नीति वचन 22 और 4 हम पढ़ेंगे। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रभु के पवित्र लोगों, ये दोनों साथ साथ चलता है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके लिखा है। यहोवा का भय मानने का फल क्या है? मतलब नम्रता, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल एक दूसरे से वो अलग नहीं है, हालेलुया। एक दूसरे से, जिसके अंदर यहोवा का भय मानने का एक दिल लग रहता है, उसी के अंदर नम्रता भी रहती है, हालेलुया। जिनके अंदर नम्रता नहीं है, वो उसके अंदर परमेश्वर का भय भी नहीं है, हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो नम्रता रहेगी। ये घमंड करके एक चीज नहीं रहेगा, हालेलुया। अभिमान करके एक चीज नहीं रहेगा। मैं आपको बताता हूं, किसी को दिखेगा आप बड़ा अभिमानी और बड़ा घमंडी करके लोग बोल सकते हैं, लेकिन आप अंदर ऐसा नहीं है, हालेलुया, ग्लोरी। जिनके अंदर यहोवा का भय है, उनके अंदर नम्रता भी रहती है। जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का वचन सुन करके थरथराता है, जिनके अंदर परमेश्वर है, जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, उनके अंदर नम्रता भी है। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल क्या है? महिमा है। आपको महिमा मिलेगी, आपको आदर मिलेगा। जिस समाज में रहते हैं आपकी महिमा होती रहेगी, आपके परिवार में आपकी महिमा रहेगी, आपके लोगों के बीच में आपकी महिमा रहेगी, 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 बस, नो डाउट, कोई डाउट नहीं, हालेलुया। और जीवन, हालेलुया, महिमा और जीवन, मतलब महिमा मिलती है और आनंद जीवन मिलता है, हालेलुया। ये दोनों से आपको कोई भी, हालेलुया, क्या नहीं कर सकता है, हालेलुया, दूर नहीं कर सकता है, हालेलुया। ये रहेगा तो रहेगा, हालेलुया। क्योंकि जिनके अंदर नम्रता है, जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, जिनके अंदर परमेश्वर रहता है, हालेलुया, जीसस, ये पृथ्वी में महान होते हैं। नम्रता है, अब पृथ्वी का अधिकारी होंगे, हालेलुया, जीसस। अब पृथ्वी का अधिकारी होंगे, हालेलुया, अब स्वर्ग का अधिकारी भी होंगे। ये स्वर्ग है, पृथ्वी में हमारा जीवन का एक छाया है, हाल याद रखना है। यहाँ आप आशीर्वाद के साथ जी नहीं सकता है, यहाँ आप परमेश्वर का भय मान नहीं सकते हैं। परमेश्वर का भय मानने के कारण आपको जीवन भर आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। क्या गरीब लोगों को ही ले जाने के लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु आ रहा है स्वर्ग से? ये क्या विचार है? कहाँ से आप शिक्षा पाए हैं? सिर्फ गरीब लोग हैं, अच्छे लोग हैं करके कौन बोला है? हालेलुया, जीसस। गरीबी लोग ही अच्छा है, इसलिए अब जिंदगी पूरा करें। अब नौकरी करना छोड़ दो, सब ले करके इधर उधर घूमते रहेंगे। क्यों नौकरी करने क्या भाई? हाँ, गरीब જ સ્વર્ગમાં જશે તો પછી આપણે હા એના કરતાં ગરીબ બનવું જોઈએ ને, જે અત્યારે છે પરિસ્થિતિ, એના કરતાં ખરાબ परिस्थिति। प्रभु के लोग, ये सब ये हमारा विचार है, हमारा बनाया हुआ जो है, हालेलुया, विचार है, हालेलुया।
इसलिए देखो प्रभु के लोगों, हम इस दुनिया में एक संपूर्ण जीवन तो जीना चाहिए, कमी घटी बिगड़ आशीर्वाद के साथ जीना है। यही तो प्रभु हमें सिखा रहा है। हालेलुया। हमें पैसा की लालच नहीं होनी चाहिए, पैसा की लालच नहीं होनी चाहिए। कहां से भी कैसे भी पैसा आ जाए हाथ में, बस किसी का हाथ का पैसा भी हो, कैसे भी हमारा पास आना चाहिए। बस ये खराब व्यवस्था है। हमारा मेहनत का पैसा ही हमको हमारा हाथ में रखना चाहिए, बस पसीना का फल रखना चाहिए। इसी के अलावा कोई भी फल पैसा नहीं रखना चाहिए। किसी को देना है, प्रभु को देना है, तो भी आपका पसीना का फल को ही देने का है। हालेलुया जीसस, उसके द्वारा लेने वाला आशीषित हो जाएगा। और भी एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों का पुस्तक 2 अध्याय 5, 6, 7 हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, परमेश्वर का स्वभाव हमने पढ़ा है ना, जो हालेलुया महान है, उत्तम है, सदैव रहने वाला है, जिनका नाम पवित्र है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। वो ऊंचा पर रखने वाला है, अति पवित्र स्थान में रखने वाला है। हालेलुया। वो कहाँ रखता है? नम्र और खेदित लोगों का मन में रखता है। हालेलुया, वही तो मसीह का स्वभाव है। हालेलुया, आपका स्वभाव ही ऐसा चाहिए। हमसे बड़े लोगों को घर में ले आकर के उनको खाना खिलाएंगे पिलाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके साथ दोस्ती करेंगे, उनसे मित्र भाव करेंगे, उनको भाई बहन बोलेंगे, उनको ये आदर करेंगे, ये नहीं है। दूसरे के जीवन में हमारे द्वारा आनंद और हर्ष आना चाहिए, उनका मुंह खिलना चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। उनका मुंह फुलना चाहिए, उसको देख करके आपको आनंद आना चाहिए। यही तो मसीह का स्वभाव है। यहां देखो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। वो नम्र थे, दीन थे, पवित्र थे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। उनकी जो है संगति हमेशा, हालेलुया, बहुत जो है क्या बोलते हैं, हालेलुया, नीचे स्तर के लोगों के साथी था। हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा। पढ़े प्रभु के लोग 6वीं कलम पढ़िए। जिसने, यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मनुष्य होकर के आया, मैं मनुष्य होकर के जीऊंगा। हालेलुया, मैं भूल गया मैं परमेश्वर था, ये बात भूल करके आया है। यहां करके मैं परमेश्वर करके कहां किसी से नहीं बताया है। हालेलुया, वो इतना ही बताते रहा, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जब आएगा, मनुष्य का पुत्र ये करेगा, मनुष्य का पुत्र को परमेश्वर के साथ ये महिमा थी, ये था, वो था। हालेलुया, यही बताया। अपने आप को मनुष्य का पुत्र करके संबोधित करा इस दुनिया में लोगों के साथ। जिसने, यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, अपना हक नहीं समझा। हकदार तो थे, स्वयं परमेश्वर का स्वरूप थे, वो कुछ भी बोल सकते थे, कर सकते थे। नहीं है, पृथ्वी में मेरी ये सफर है, मेरा सफर है, मेरी यात्रा है, वो मनुष्य के अनुसार होना चाहिए। मनुष्य वो करके मैं सब कुछ करूंगा। आगे बढ़िए। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। एक दास का स्वरूप में धारण किया। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, प्रभु को ये अच्छा लगता है। ये जो घमंड करना, अभिमान करना, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर अभिमानी लोगों को विरोध करता है। हालेलुया, ग्लोरी। नम्र लोगों को क्या करता है? नम्र लोगों के ऊपर दया करता है। हालेलुया, ग्लोरी चीज। क्योंकि वो नम्र है ना, वो बोल रहा है मैं तो नम्र हूं। हालेलुया, मुझे से सीखो। हालेलुया, तुम जीवन में क्या करेगा? हालेलुया, शांति पाओगे, आनंद पाओगे, विश्राम पाओगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ये सीखो उनसे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया है। प्रभु के लोग, हम प्रभु के सामने, कलीसिया के सामने, लोग के सामने, इस दुनिया में आप अपने आप को कुछ समझ करके ना चलो। बड़े बड़े लोग आया गया भाई, उनका नाम भी नहीं है। हालेलुया जीसस। बड़े बड़े लोग आए, आज उनका नाम नहीं है।
आपका भी नाम नहीं लगेगा। आप इतना नहीं बड़े हुए हैं, अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। क्या करना है? यीशु ने क्या कर दिया है? अपने आप को शून्य कर दिया है। हालेलुया। दास का स्वरूप धारण किया है और मनुष्य की समानता में हो गया है। हालेलुया।